हम प्लेन कर्व्स पढ़ रहे हैं और प्लेन कर्व्स के अंदर हमने पोलर कर्व्स पढ़ी हैं कोनिक्स की, और कोनिक्स की पोलर कर्व्स का इस्तेमाल करते हुए हमने लास्ट टाइम कोनिक की दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव की थी। आज भी हम कोनिक्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे और आज हम एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 18 करने लगे हैं जो बुक के पेज नंबर 255 पर है। इस एग्जाम्पल में कह वो ये रहा है कि किसी भी कोनिक के अंदर सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स, अगर आप दो फोकल कॉर्ड्स लें जो आपस में परपेंडिकुलर हों, उनके रेसिप्रोकल्स लें और फिर उन रेसिप्रोकल्स का सम मालूम करें तो वो सम एक कांस्टेंट आएगा। फर्ज करें हमने कोई सी कोनिक ले ली, एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला। ये इनिशियल लाइन है, इसका जो फोकस है वो पोल पर है, ओरिजिन पर है। इस केस में इसकी चार में से कोई सी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ले सकते हैं। हमने एक फोकल कॉर्ड ले ली P, F और P डैश। फोकल कॉर्ड का मतलब है ये फोकस में से पास कर रही है, कॉर्ड का मतलब है ये इस कोनिक के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है। एक और कॉर्ड ले ली हमने से Q, F और Q डैश। ये दोनों जो फोकल कॉर्ड्स हमने ली हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। प्रूव हमने क्या करना है, सम किस चीज का, रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स। ये जो एक फोकल कॉर्ड है, इस फोकल कॉर्ड की लेंथ है P से P डैश तक, इस लेंथ का रेसिप्रोकल। दूसरी फोकल कॉर्ड जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है, उसकी टोटल लेंथ है Q से Q डैश तक और उसका रेसिप्रोकल। और हमें करना है इसका सम और प्रूव ये करना है कि ये सम किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक कोनिक है, उस कोनिक के ऊपर हमने दो फोकल कॉर्ड्स ली हैं, ऐसी फोकल कॉर्ड जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर आप उन फोकल कॉर्ड्स के डिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम करते हैं तो वो सम एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ये बात हम प्रूव करना चाहते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई कोनिक लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम ले रहे हैं एक स्टैंडर्ड कोनिक। फर्ज करें हमने इक्वेशन ऑफ कोनिक जो है वो ली है R = L/1 - E cos θ। हमारे पास चार इक्वेशन हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, हम उनमें से कोई सी भी ले सकते हैं। हमने ले ली है R = L/1 - E cos θ वाली। इस कोनिक का ग्राफ फर्ज कर लें ये है आपके सामने, ये रेड कलर की कोनिक है। ये कोनिक एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला में से कोई भी हो सकती है। इस कोनिक का जो फोकस है वो ओरिजिन पर है, पोल पर है, ये इनिशियल लाइन है। इस कोनिक पर हमने ली हैं दो फोकल कॉर्ड्स, एक फोकल कॉर्ड P, F, P डैश और दूसरी फोकल कॉर्ड Q, F और Q डैश, और इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ये दोनों हमने परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ली हैं। तो हमने ली हैं दो फोकल कॉर्ड्स P, F, P डैश और Q, F, Q डैश। ये दोनों परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स हैं। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम 1/P, P डैश, 1/Q, Q डैश और इसका सम और ये कांस्टेंट प्रूफ करना चाहते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास P, P डैश, Q, Q डैश, ये सारे पॉइंट्स कोनिक पर हैं। अगर ये कोनिक पर हैं तो ये कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब P पॉइंट कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो PF जो है वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे। जब P डैश पॉइंट कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम FP डैश कैलकुलेट कर सकेंगे। कैलकुलेट करना है हमने PP डैश और उसका रेसिप्रोकल। उसके लिए PP डैश को हम PF + FP लिख लेंगे और इसी तरह से Q डैश भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ कैलकुलेट करने से पहले हमें जरूरत है इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की। अगर हम अज्यूम कर लें कि पॉइंट P का जो पोलर एंगल है वो थीटा है। पोलर एंगल का मतलब होता है
पॉइंट पी को हमने पोल से ओरिजिन से मिलाया, इस लाइन का इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो पोलर एंगल है। अगर हमने पॉइंट पी के पोलर एंगल को थीटा ज्यूम कर लिया तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, इसका पोल से डिस्टेंस पी एफ और पोलर एंगल थीटा। पॉइंट पी के हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पी एफ और थीटा होंगे। पॉइंट पी डैश के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका डिस्टेंस पोल से एफ पी डैश और एंगल, ये एंगल थीटा है। ये एंगल टोटल कितना है? एक लाइन के ऊपर बनने वाला पाई, तो यहां से लेकर यहां तक का एंगल पाई प्लस थीटा। पी डैश पॉइंट का एंगल, पोलर एंगल पाई प्लस थीटा और आर एफ पी डैश, तो हमारे पास पी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पी एफ डैश और पाई प्लस थीटा हो जाएंगे। इसी तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं क्यू के और क्यू डैश के। उसके लिए ये जो पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू को पोल से मिलाने वाली लाइन का इनिशियल लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल थीटा है। पी पी डैश और क्यू डैश में एंगल 90 का है, तो ये वाला टोटल एंगल 90 प्लस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा है। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट क्यू का पोल से डिस्टेंस क्यू एफ और इसका पोलर एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी पॉइंट क्यू के पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे क्यू एफ और पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसी तरह से आप सोचें कि पॉइंट क्यू डैश के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इनिशियल लाइन से यहां तक का एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा है। ये टोटल एंगल यहां तक मजीद पाई बन जाएगा। इस पाई एंगल को और पाई बाई 2 प्लस थीटा को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। यानी क्यू डैश को पोल से ज्वाइन करने वाली लाइन का इनिशियल लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। और इस पॉइंट क्यू डैश का पोल से डिस्टेंस एफ क्यू डैश है। तो पॉइंट क्यू डैश के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? पॉइंट क्यू डैश के पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे डिस्टेंस आर क्यू डैश एफ और पोलर एंगल 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। हमने जो दो फोकल कॉर्ड्स ली हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनमें से एक फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट का पोलर एंगल हमने थीटा ज्यूम किया और उसके कोऑर्डिनेट्स पी एफ और थीटा बने, और फिर उस पोलर एंगल थीटा की मदद से हमने पॉइंट पी डैश, क्यू और क्यू डैश के पोलर एंगल्स लिखे और उनके पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखे। करना क्या चाहते हैं? ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कैलकुलेट करने लगे हैं एफ पी और एफ पी डैश। एफ पी और एफ पी डैश की मदद से हम पी पी डैश कैलकुलेट करेंगे। एफ पी कैसे कैलकुलेट करें? एफ पी डैश कैसे कैलकुलेट करें? जो पॉइंट पी है और जो पॉइंट पी डैश है, ये इस कोनिक पर हैं, ये इस कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को कोनिक की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले इस पॉइंट पी को पुट करेंगे, आर की जगह हम पी एफ लिख लेंगे, थीटा की जगह थीटा ही लिखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी एफ इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। पॉइंट पुट करते हैं पी डैश, आर की जगह पी एफ डैश आ जाएगा और थीटा की जगह यहां पर पाई प्लस थीटा आ जाएगा। कॉस पाई प्लस थीटा किसके इक्वल हुआ करता है जी? कॉस पाई प्लस थीटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की मदद से भी, या आपको डायरेक्ट फार्मूला ही याद है तो कॉस पाई प्लस थीटा जो है वो बन जाया करता है माइनस का कॉस थीटा। इसकी जगह आप माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास आ जाएगा पी एफ डैश इज इक्वल टू एल ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। पॉइंट पी डैश में जो डिस्टेंस है वो एफ पी डैश है, एफ चेंज नहीं हुआ, एफ तो एफ ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास पी डैश है, एफ हमारे पास एफ ही रहेगा, ये पी डैश है, यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पी डैश एफ हैं। यहाँ पर पी डैश एफ है हमारे पास, ये हमारे पास पी डैश एफ है। तो हमने कर लिया थोड़ी सी करेक्शन, यहाँ एफ डैश लिख दिया था, एफ डैश तो नहीं चेंज हो रहा, एफ तो हमारा फोकस है, उसमें कहीं चेंज नहीं आ रही। पॉइंट जो हमारे पास पी डैश है उसके कोऑर्डिनेट्स पी डैश एफ हैं, पी एफ डैश नहीं है।
तो पॉइंट P डैश के कोऑर्डिनेट्स P डैश F हैं, यहाँ पे P डैश F, यहाँ पे P डैश F। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? PP डैश, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे। ये जो मेरे पास है इस वक्त P F और P डैश F, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास बन जाएगा क्या? PP डैश। PP डैश PF और P डैश F के सम से बन जाएगा। PF और P डैश F को ऐड कर लेते हैं, यानी L/1 माइनस E cos थीटा प्लस L/1 प्लस E cos थीटा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास PP डैश आ जाएगा, राइट साइड पर इनमें से L को ले लिया कॉमन। L को कॉमन लेने के बाद हम ऐसा करते हैं कि लेफ्ट साइड तो हमारे पास सेम रहेगी, राइट साइड पर हमारे पास एलसीएम ले लेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस ई कॉस थीटा और 1 प्लस ई कॉस थीटा, और न्यूमिनेटर में यहां पर इस 1 के साथ 1 प्लस ई कॉस थीटा और इस 1 के साथ 1 माइनस ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। लेफ्ट साइड हमारी PP डैश रहेगी, ये L भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हुए ई कॉस थीटा प्लस का और ई कॉस थीटा माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई कॉस थीटा और 1 प्लस ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन से फार्मूले से? a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से। हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2 और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और e cos थीटा का स्क्वायर बन जाएगा e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारे पास PP डैश। कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 1 ओवर PP डैश प्लस 1 ओवर QQ डैश, और इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये क्या है? कांस्टेंट है। इसके लिए ये जो हमारे पास PP डैश आया है इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल। हमारे पास 1 ओवर PP डैश आ जाएगा, ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 2L डिनोमिनेटर में आ गया। 1 ओवर PP डैश हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेकेंडली हमने कैलकुलेट करना है 1 ओवर QQ डैश। 1 ओवर QQ डैश को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे FQ और FQ डैश। उसके लिए हमारे पास Q और Q डैश जो हैं वो कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास जो Q है वो है QF पाई बाई 2 प्लस थीटा, और Q डैश जो है वो है FQ डैश 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, R इज इक्वल टू L ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। इसमें जब हम Q पुट करेंगे तो R की जगह हमारे पास QF आ जाएगा, और राइट साइड पे यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया। जब हम इसमें Q डैश पॉइंट पुट करेंगे तो R की जगह FQ डैश आ जाएगा, और राइट साइड पे ये थीटा की जगह 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया। ये जो हमारे पास इस वक्त cos पाई बाई 2 प्लस थीटा है इसको कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट फार्मूला अगर याद करें तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, पाई बाई 2 खत्म कर देंगे, साइन थीटा आ जाएगा, और पाई बाई 2 प्लस से चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड में cos की लामत माइनस होती है, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो चूंकि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L ओवर 1 प्लस ई साइन थीटा। और इस इक्वेशन के अंदर cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा को हल करना है। हमें याद होना चाहिए कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 को छोड़ेंगे तो cos साइन में चेंज हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 में ऐड कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की लामत प्लस होती है। यहाँ पर हम प्लस का साइन थीटा लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी f डैश क्यू इज इक्वल टू L ओवर 1 माइनस ई साइन थीटा। हमारे पास QF मौजूद है, FQ डैश मौजूद है, बनाना QQ डैश चाहते हैं तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। QF और QF डैश को ऐड करेंगे तो L ओवर 1 माइनस ई साइन थीटा और L ओवर 1 प्लस ई साइन थीटा ऐड हो जाएंगे, और हमारे पास QQ डैश बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के लिए L न्यूमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 1 ओवर 1 माइनस ई साइन थीटा और 1 ओवर 1 प्लस ई साइन थीटा। इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम।
इनका एलसीएम लेंगे 1 माइनस ई साइन थीटा और 1 प्लस ई साइन थीटा, इस 1 के साथ 1 प्लस ई साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 1 के साथ 1 माइनस ई साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको करना है अब हमने सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ई साइन थीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा, तो हमारे पास जो क्यू डैश है वो बन जाएगा ऊपर 2l, और नीचे जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्यू डैश आ गया है। लेना है हमने इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल लेने से 1 ओवर क्यू डैश इक्वल आ गया, ये न्यूमरेटर में चला गया 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 2l नीचे आ गया। ये हमारे पास 1 ओवर क्यू डैश है। इससे पहले हम 1 ओवर पी डैश कैलकुलेट कर चुके हैं। हमें इन दोनों का सम कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेते हैं। जब हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1 ओवर पी डैश प्लस 1 ओवर क्यू डैश आ गया और राइट साइड पे ये इनकी राइट साइड्स आपस में ऐड हो गई। अब इनको कैसे ऐड किया जाए? लेफ्ट साइड तो हमारी सेम रहेगी, लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं आ रही। राइट साइड पर ऐड करने के लिए हमने 2l ले लिया इनका एलसीएम, और हमारे पास 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अगेन लेफ्ट साइड हमारी सेम रहेगी, ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। इन दोनों में से ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? डिनोमिनेटर 2l रहा, 1 प्लस 1 2 हो गया, इन दोनों में से ई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। याद है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद है आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो मेरे पास राइट साइड बन जाएगी 2 माइनस ई स्क्वायर ओवर 2l। लेफ्ट साइड हमारे पास सेम रहेगी। 2 माइनस ई स्क्वायर ओवर 2l, क्या ये कांस्टेंट है? जी बिल्कुल ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्यों नहीं है? अगर इसमें कोई पॉइंट यहाँ पर मौजूद होता पी डैश क्यू डैश, तो फिर ये वेरिएबल होता, क्योंकि हमने फोकल कॉर्ड ली है पी एफ पी डैश फोकल कॉर्ड्स हम बहुत सारी ले सकते हैं। तो पी या पी डैश के इन्वॉल्व होने से, क्यू या क्यू डैश के इन्वॉल्व होने से राइट साइड में वेरिएबल हो सकता था, लेकिन इस वक्त वेरिएबल नहीं है। एक और तरह से भी राइट साइड में वेरिएबल हो सकता था अगर ये थीटा होता, क्योंकि ये थीटा क्या है? ये थीटा पॉइंट पी का पोलर एंगल है। अगर हम फोकल कॉर्ड का पॉइंट पी चेंज कर देते तो थीटा चेंज हो जाता, और थीटा इन्वॉल्व अगर यहाँ पर मौजूद होता तो राइट साइड भी चेंज हो जाती। लेकिन राइट साइड में ई मौजूद है, जो हमें पता है कांस्टेंट नंबर होता है किसी भी कोनिक के लिए। 2 हमें मालूम है कांस्टेंट नंबर है। एल किसी भी कोनिक के लिए फिक्स है, सेमी लेटस रेक्टम, यानी राइट साइड पर कहीं भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। हम यही प्रूव करना चाहते थे। क्या प्रूव करना चाहते थे? कि किसी भी कोनिक में अगर आप सम लें किसका? रेसिप्रोकल्स का। किसके रेसिप्रोकल्स का? जो 2 परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम लें तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ये थी एक एग्जांपल। इसी तरह का अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 6.4 में से, और एक्सरसाइज 6.4 में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर पी एफ पी डैश और क्यू एफ क्यू डैश जो हैं वो परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स हैं कोनिक की, तो हम एक रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं। और क्या प्रूव करना चाहते हैं? कि 1 ओवर पी एफ इंटू एफ पी डैश प्लस 1 ओवर क्यू एफ इंटू एफ क्यू डैश ये कांस्टेंट है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। स्टार्ट से वैसे ही कोई कोनिक की इक्वेशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने कोनिक की कोई इक्वेशन ले ली, r इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। इसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ले लेते हैं। सेम पिक्चर है हमारे पास, वही कोनिक है। इसकी 2 फोकल कॉर्ड्स लिए हैं हमने, पी एफ पी डैश और क्यू एफ क्यू डैश, ये परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम कर रहे हैं। अगर हम पॉइंट पी के पोलर एंगल को थीटा ले लें तो हमारे पास पॉइंट पी पी डैश क्यू और क्यू डैश के कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे। अब मैं नहीं समझा रहा, हम पहले इसको कैलकुलेट
कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट P और P डैश जो है वो इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। हमने P और P डैश को 1 में सब्स्टिट्यूट कर लिया। जब हमने P और P डैश को 1 में सब्स्टिट्यूट किया है, याद रहे यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट P डैश F है, ये पॉइंट P डैश F है। जब हम ये पॉइंट इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसी तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी PF और P डैश F की। याद रहे ये हमारे पास पॉइंट जो है वो P डैश F है। यहाँ पर पाई प्लस थीटा है, पाई प्लस थीटा को सॉल्व करेंगे तो कॉस पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस का कॉस थीटा आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। ये जो मेरे पास पी एफ और पी एफ डैश है, ये जो मेरे पास पी एफ और पी डैश एफ है, याद रहे ये हमारे पास पी डैश एफ है। इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई, इनका लेते हैं रेसिप्रोकल। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पी एफ और पी एफ डैश को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल ले सकते हैं या पहले हम रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इन दोनों का रेसिप्रोकल लेने लगे हैं। पी एफ का रेसिप्रोकल 1 ओवर पी एफ, रेसिप्रोकल ले लिया 1 माइनस ई कॉस थीटा ओवर एल हो गया। और पी डैश एफ का रेसिप्रोकल 1 ओवर पी डैश एफ आ गया हमारे पास। इसका रेसिप्रोकल लेने से 1 प्लस ई कॉस थीटा ओवर एल आ गया। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। दोबारा बता दूं, हम चाहें तो पहले मल्टीप्लाई करके बाद में रेसिप्रोकल ले लें या पहले रेसिप्रोकल ले लें और बाद में मल्टीप्लाई कर लें। तो हमने पहले रेसिप्रोकल लिया है और अब हम इनको करने लगे हैं मल्टीप्लाई। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर पी एफ इंटू एफ पी डैश। और राइट साइड पर जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एल स्क्वेयर आ जाएगा और ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से ये बन जाएगा 1 माइनस ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 1 ओवर पी एफ और एफ पी डैश। अब ये कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए Q और Q डैश पॉइंट जो हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक में। गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक हमारे पास है r इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। पहले Q पॉइंट पुट करते हैं, फिर Q डैश पॉइंट पुट करते हैं। यहाँ पे cos पाई बाई 2 प्लस थीटा को हल करते हैं। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा को हल करेंगे तो L ओवर 1 प्लस ई थीटा हो जाएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे किसको, cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा को, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। हमारे पास जो है एफ क्यू डैश L ओवर 1 माइनस ई साइन थीटा आ जाएगा। चूंकि हमें कैलकुलेट करना है 1 ओवर क्यू एफ और एफ क्यू डैश, उसके लिए इस क्यू एफ का और एफ क्यू डैश का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब हम क्यू एफ का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर क्यू एफ और राइट साइड हमारे पास बन जाएगी 1 प्लस ई साइन थीटा ओवर एल। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास 1 ओवर एफ क्यू डैश और राइट साइड पर एल नीचे आ जाएगा और 1 माइनस ई साइन थीटा जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। और इन दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 ओवर क्यू एफ इंटू एफ क्यू डैश, राइट साइड्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 1 माइनस ई साइन थीटा ओवर एल और ये 1 प्लस ई साइन थीटा ओवर एल आ गए हैं। लेफ्ट साइड पे इकट्ठा लिख सकते हैं हम, 1 ओवर क्यू एफ और एफ क्यू डैश लिख सकते हैं। राइट साइड पर नीचे बन जाएगा हमारे पास एल इंटू एल एल स्क्वेयर और न्यूमरेटर में a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। और ये है हमारे पास 1 ओवर पी एफ एफ पी डैश, ये है हमारे पास 1 ओवर क्यू एफ एफ क्यू डैश। कैलकुलेट हमने इसको करना है। इसके लिए हम इस इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। जब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट साइड वही जो हम बनाना चाहते हैं। राइट साइड पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इनको कैसे ऐड किया जाए, ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड तो हमारे पास सेम रहेगी, राइट साइड पर एलसीएम ले लेते हैं। राइट साइड पर एल स्क्वेयर एलसीएम और ऊपर 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। और इन दोनों टर्म्स में से ई स्क्वेयर माइनस का कॉमन आ जाएगा, अंदर कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर।
और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता है, हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इसकी जगह 1 लिख लेंगे, लेफ्ट साइड हमारी सेम रहेगी, राइट साइड पर 2 माइनस ई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आ गया। और ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में कि ये कांस्टेंट है। तो हमने प्रूफ कर लिया, क्या प्रूफ कर लिया कि 1 ओवर पी एफ एफ पी डैश प्लस 1 ओवर क्यू एफ क्यू डैश कांस्टेंट के इक्वल है, जहां पे पी एफ पी डैश और क्यू एफ क्यू डैश जो हैं वो कोनिक की फोकल कॉर्ड्स हैं। ऐसी फोकल कॉर्ड्स हैं कि दोनों कॉर्ड्स के दरमियान एंगल 90 का बन रहा है। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है हर कोनिक के लिए, वो कोनिक इलिप्स हो, पैराबोला हो या हाइपरबोला हो। तो आज हमने कोनिक्स से रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की हैं, ऐसी 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ की हैं जो हर कोनिक के लिए होल्ड करती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। उनमें एक प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली एलिप्स से रिलेटेड है और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमने कार्टेशियन कर्व को पोलर फॉर्म में चेंज करना है और उस कोनिक की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी मालूम करनी है। आज के लिए इतना ही।